न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी के बाल भवन ऑडिटोरियम में आज परिवेदना समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने की। बैठक में कुल 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से मंत्री ओम प्रकाश यादव ने 10 परिवादों का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि शेष 5 परिवाद अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखे गए। बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ओम प्रकाश यादव ने इनेलो द्वारा 5 लाख वृद्धावस्था पेंशन काटने के सवाल पर कहा कि इनेलो पार्टी सरासर झूठ बोल रही है। पूर्ववर्ती सरकारें गलत ढंग से पेंशन दे रही थी, क्योंकि प्रदेश में पेंशन की जांच का सरकार के पास कोई पैमाना नहीं था, इसलिए कुछ कारणों के चलते ये पेंशन काटी गई है। लेकिन परिवार पहचान पत्र बनने के बाद पेंशन नीति में सुधार आया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एसवाईएल वाले बयान पर मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि ये मुद्दा लंबे समय से चल रहा था और हर बार कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसले दिए हैं, लेकिन अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त संज्ञान लेते हुए पंजाब को पत्र लिखकर हरियाणा के साथ बैठक कर समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाने की बात कही है, तो उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही एसवाईएल का समाधान भी निकलेगा। रेवाड़ी में सैनिक स्कूल के नामकरण विवाद को लेकर मंत्री ओम प्रकाश यादव ने इसे मीडिया का प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि स्कूल के नामकरण को लेकर कोई विवाद नहीं है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी यात्रा की कोई जानकारी नहीं है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। में 15 परिवाद लगे हुए थे, जिनमें से 10 का समाधान कर दिया गया है और 5 पेंडिंग। सर, एक अगर बात कर ले तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? मुझे कोई जानकारी नहीं, ये कांग्रेस के भाइयों से पूछो। एसवाईएल का मुद्दा काफ़ी गर्म है। कल केजरीवाल जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी चाय पे बुलाएंगे तो समाधान बनाएंगे। देखिए, एसवाईएल का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और कोर्ट ने बार बार हरियाणा के पक्ष में फैसले दिए और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को चेतावनी दी है या पत्र लिखा है कि आप हरियाणा के साथ बैठकर इस मामले में तुरंत से इस समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये बात आगे बढ़ेगी। एक जो पंचायत में सर BC एक आरक्षण 8% किया है, तो कांग्रेस ये कह रही कि पूरा हक दिया जाए, 16% होना चाहिए BC एक और 27% पूरा मिलना चाहिए OBC को। देखिए, ये माननीय कोर्ट की हिदायतों के अनुसार कि ओवरऑल जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो अलग अलग श्रेणियों में इसके ऊपर अलग अलग परिभाषा लागू होगी। ये कहीं 8 का 10% भी बैठ सकता है और कहीं ये 7% भी 8 भी हो सकता है। ओवरऑल 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मंत्री जी, एनक्रोचमेंट जो है वो रेवाड़ी में बहुत बड़ी समस्या है। अभी रेलवे रोड पर भी अवैध दुकानें बनी हुई हैं, तोड़ने के नोटिस जारी हो चुके हैं। देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई समय समय पर करता रहता है और लोग अपनी कार्रवाई चोर चोरी के काम में लगा रहता है, लुटेरा लुटेरे के काम की तरफ निगाह रखता है। तो प्रशासन उस मामले में काफ़ी ध्यान रखता है, कार्रवाई करता है समय समय पर। एक सर NH11 काठुआ टोल टैक्स है, लोग ये कह रहे हैं कि हाईवे पूरी तरह से बना नहीं, जगह जगह फ्लाईओवर सड़क का काम बाकी है, टोल पहले वसूल रहे हैं। मेरे ख्याल में रोड कंप्लीट होगा, कहाँ नहीं बना, जगह जगह कहाँ अधूरा रह रहा है। काठुआ जहाँ टोल है, टोल पार तक करते ही वहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बना है। इधर रेवाड़ी के हरिनगर में या फिर पाली फाटक हो वो भी नहीं बना है, वहाँ पे घंटों लोग खड़ा रहना पड़ता है लोगों को। तो कहाँ रोड बना है? ऐसा कुछ है तो हम मालूम करेंगे NH अथॉरिटी से कि क्या मैटर है। आप भी उसी रोड से आते होंगे? आप? हाँ, मैं उसी से आता हूँ, तो ये मालूम करेंगे कि क्या। एक आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा सवाल है, कभी सरकार का आया भी नहीं है। अभय सिंह चौटाला बीते 6 सर झूठ है,
इतनी पेंशन केवल उन लोगों की पेंशन कटी है कि या तो कोई एक्सपायर हो गए जो इस दुनिया में नहीं रहे, या इनकम की दृष्टि से जो उसके दायरे में नहीं आते, केवल उन लोगों की पेंशन कटी है, बाकी किसी की कोई पेंशन नहीं कटी। सर एक सरकार, भाजपा सरकार आने के बाद ही इतने बड़ी बल्क में पेंशन कटी है। पिछली सरकारें क्या गलत तरीके से पेंशन दे रही थी? पिछली सरकारें बिल्कुल गलत तरीके से दे रही थी। कारण था कि किसके घर में क्या इनकम है और कौन उसको छुपाकर सरकार की आंखों से लाभ ले रहा है, इसका सरकार के पास कोई पैमाना और कोई तरीका नहीं था। हमारे पास भी नहीं था। 7 साल हमने भी राज कर लिया 2014 से, कांग्रेस के भाइयों ने भी कर लिया। कोई रास्ता नहीं था हमारे पास इसको देखने का। जगह जगह शिकायतें भी होती, जब किसी पर्टिकुलर केस की शिकायत आती तो उसके ऊपर केवल अमल हो जाया करता। आज हमने परिवार पहचान पत्र बना दिया। एक परिवार पहचान पत्र में उस परिवार की सारी जानकारी, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ है, इसकी एज क्या है, इसका बैंक खाता कहाँ है, कितना नंबर है, ये इसके परिवार की इनकम कितनी है, परिवार में मेंबर कितने हैं, किसकी इनकम कितनी है, वो सारी चीज़ एक परिवार पहचान पत्र में आ गई। अब सरकार के पास एक डेटा, वो एक कागज़ सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है। कोई बार बार कहते हैं कि भाई छुपाकर नंबर 2 के पैसे का उस 10 पैसे भी फालतू उसके खाते में आते तो परिवार पहचान पत्र रिपोर्ट देता है। जैसे जैसे तंत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये चीज़ें पकड़ में आएंगी। दो चीज़ें, सैनिक स्कूल कब तक शिफ्ट हो जाएगा और नामकरण को लेकर एक विवाद चल रहा है। नामकरण को लेकर कोई विवाद नहीं चल रहा। ये आप लोग कई बार ना पत्रकार बंधु जान पूछ करके उसको बवाल बढ़ाने की बात करते हैं। हम यहीं रहते हैं, हम गांव में वहीं रहते हैं, सारे गांव वालों को आपसे ज़्यादा हम जानते हैं। किस नामकरण की बात चल रही है? क्या वो आप वहाँ के किसी एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? मैं वहाँ के 100 व्यक्तियों का नाम बताऊँगा? हमें तो पता नहीं, तुम्हें पता लग गया कि वो नामकरण का विवाद चल रहा है। NH 11 पे जाम लगाएगा, सब गलत है।